हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी कृष्ण लाल, लाइब्रेरियन, डीएवी पब्लिक स्कूल पुंडरी। दोस्तों, मैंने अपनी लाइब्रेरी के लिए एक न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट किया है स्कूल लाइब्रेरी के लिए बेसिकली, क्योंकि न्यूज़पेपर के लिए कोई ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम मुझे नहीं मिला कि जिससे मैं अपने न्यूज़पेपर को कलेक्ट करूं। तो फिर मैंने कोशिश की और एक न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम मैंने डेवलप किया। तो उसको मैं आपसे रूबरू कराता हूँ। आपके उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हैं। यदि कुछ आपको कमी लगती है तो आप मुझे बताना, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। यदि अच्छा लगता है तो मुझे बताना दोस्तों, क्योंकि हम सभी प्रोफेशनल हैं और एक दूसरे की कमी और अच्छाइयों को आपस में शेयर जरूर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये मेरा लॉगिन फॉर्म है। तो इसके अंदर जो मैंने यूज़र नेम रखा है, स्मॉल लेटर के अंदर एडमिन रखा है। उसके बाद पासवर्ड 1 2 3 4 5 को रखा है मैंने। फिर माउस से भी आप लॉगिन कर सकते हो और एंटर से भी कर सकते हो लॉगिन। ये मेरा होम पेज है सॉफ्टवेयर का। ये मैंने मैगजीन्स के लिए और न्यूज़पेपर मैनेजमेंट के लिए मैंने क्रिएट किया है। तो अभी तो मैं मैगजीन के अंदर नहीं जाता, मैं आपको न्यूज़पेपर का दिखा रहा हूँ कि न्यूज़पेपर के अंदर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डाटा एंट्री दिखाता हूँ। ये मेरे पास डाटा एंट्री का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर ये एक्सेशन आईडी है, जो एक्सेस न्यूज़पेपर का जो एक्सेशन नंबर है ये रनिंग के अंदर रहेगा। और इसको मैंने मैनुअल मतलब कि टोटली इसको कंप्लीटली मैनुअल किया है, कि ये एडिट वगैरह हो करने के लिए भी। हाँ, लेकिन इसकी एक खास बात है कि यहाँ पर एक्सेशन नंबर जैसे हमारा बुक्स का अलग अलग न्यू होता है, तो जैसे जैसे हम न्यूज़पेपर की हर रोज रूटीन के अंदर एंट्री करते चले जाएंगे तो ये जो हमारा एक्सेशन नंबर है चेंज होता चला जाएगा। एक्सेशन नंबर न्यूज़पेपर का जरूर हर रोज चेंज होगा, लेकिन जो न्यूज़पेपर आईडी है वो चेंज नहीं होगी। यहां पर हम अपनी जैसे मर्जी से भी न्यूज़पेपर आईडी बना सकते हैं। जैसे आप अपने न्यूज़पेपर को, जैसे हमारे पास 5 पेपर आते हैं, पंजाब केसरी आता है, हरिभूमि आता है, दैनिक भास्कर आता है, या इंग्लिश कोई न्यूज़पेपर आता है, कोई पंजाबी का आता है कि ठीक है। जैसे मेरे सामने दी ट्रिब्यून पड़ा है, तो दी ट्रिब्यून 101 मैंने 151 को इसको आईडी से डिनोट किया, लेकिन साथ में लगा दिया ईयर। अब ये सॉफ्टवेयर हमारा कम से कम 40 to 50 ईयर का डाटा अकेला स्टोर कर सकता है, और डाटा अनलिमिटेड है इसके अंदर। तो 151 2021, अब जैसे 2021 आएगा तो दी ट्रिब्यून की आईडी नेक्स्ट ईयर की चेंज होकर 151 तो दी ट्रिब्यून रहेगा ही, 2022 हो जाएगा यहां पर, ताकि हमें दी ट्रिब्यून के कोई एडिशन देखने हैं उसके, तो हमारे पास है या नहीं है रिकॉर्ड के लिए, तो ये हमें पता लग जाएगा। क्योंकि हमें सारे रिकॉर्ड में जाने के लिए सबसे पहले हम ये तो देख लें कि हमारी लाइब्रेरी के अंदर न्यूज़पेपर अवेलेबल है या नहीं, तो ये हमें न्यूज़पेपर हमारी सिस्टम बताएगा। तो एंट्री के लिए सबसे पहले जैसे ये ओल्ड एंट्री मैंने कर रखी है, इसमें कैपिटल लेटर के अंदर मेंशन करना है। अब नंबर ऑफ कॉपीज, यदि हमारे पास नंबर ऑफ कॉपीज 2 आती है तो 2 मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर 3 आती है 3 मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर और मैंने थोड़ा सा इसको क्लियर, यहाँ पर प्राइस के मामले में इसको और अच्छा सा बनाने की कोशिश की है, कि जैसे फर्स्ट डे आपका जो हमारा 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, जो भी डेट है इसके अंदर न्यूज़पेपर की जो प्राइस है, वहां पर मान लो हमारा पंजाब केसरी 5 रुपीज का आता है, 550 का आता है, या जो जो भी न्यूज़पेपर है आपका जो भी प्राइस का आता है, सिर्फ प्राइस मेंशन करेंगे। तो जैसे जैसे आप प्राइस मेंशन करते चले जाओगे तो ये साल के अंदर
मंथली काउंट भी करेगा। जैसे मैं सेकंड डेट को यहाँ पर 5 रुपीज़ डाल के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने 5 रुपीज़ डाल दिया तो ये टोटल अमाउंट एंटर करेगा। तो हमें जो हमारे पास एजेंट है, जिस एजेंट से हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर न्यूज़पेपर आते हैं, तो बिल मैचिंग के लिए भी हेल्प करता है कि ये हमारे पंजाब केसरी का मंथली अमाउंट कितना बना। और ठीक है ना, तो यदि किसी दिन न्यूज़पेपर नहीं आया तो 0 लगा दो, तो अकाउंट ही नहीं करेगा। तो जैसे मैं नेक्स्ट फिर लगा देता हूँ 5 रुपीज़ थर्ड डेट के अंदर, तो जैसे यहाँ लगाया तो 15 रुपीज़ कर दिया, देखो टोटल अमाउंट के अंदर। अब यदि हमारे पास पंजाब जैसे दी ट्रिब्यून है, इसके 2 न्यूज़पेपर हमारे पास आते हैं, तो यहाँ पर 1 की जगह सेकंड कॉपी कर दीजिए। और जैसे ही यहाँ पर सेकंड कॉपी करोगे आप, तो ये अमाउंट को ऑटो डबल कर देगा। ठीक है ना। और फिर हम इसको कंप्लीट एंट्री, अब ये हमारे पास कौन सा है, जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का है, ये हमारे पास सिचुएशन चलती रहेंगी। ठीक है ना। अब जैसे दिसंबर है तो हम यहाँ पर दिसंबर मेंशन कर देंगे यहाँ पर। अब ये हमारे पास लैंग्वेज भी मैंने यहाँ पर दी है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, उर्दू है, संस्कृत है, या कोई अदर लैंग्वेज का है। आप मैनुअल भी यहाँ पर लैंग्वेज मेंशन कर सकते हो। और इस सॉफ्टवेयर की एक सबसे बढ़िया बात और है कि इंग्लिश में तो ये उठाएगा ही उठाएगा, आप पंजाबी, संस्कृत, उर्दू को MS वर्ड के अंदर मेंशन करके और यहाँ पर डाल दीजिए तो उसको भी उठा लेगा, ये किसी भी लैंग्वेज को उठा सकता है। ठीक है, लैंग्वेज का। और यहाँ पर ईयर मेंशन कर दिया। अब देखो ये 2040 तक मैंने इसको किया है 20 सालों के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ इतनी फील्ड करनी है, बाकी बिल नंबर हो गया, बिल डेट हो गई, अमाउंट हो गया, ये 3 चीजें अभी हम 0 रखेंगे। जब हमारे पास बिल आ जाएगा उस महीने का, तो वहां पर हम यहाँ पर बिल डेट, बिल नंबर और अमाउंट मेंशन करके तो उसको हम वेरीफाई कर देंगे। लेकिन 2 चीजें यहाँ पर मेन है देखने के लिए, एक रिपोर्ट के लिए मंथ और ईयर। ये थोड़ा सा है यहाँ पर, जब हम जनवरी का हम न्यूज़पेपर डाल रहे हैं, यहाँ पर यहाँ मान लो दिसंबर का डाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो मंथ है और जो ईयर है, इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ मेंशन करना है, क्योंकि यही हमारी एक सर्चिंग आईडी बन जाएगी। ठीक है ना। और कैपिटल लेटर के अंदर डालना है, यही हमारी एक सर्चिंग आईडी बन जाएगी। और इस सर्चिंग आईडी से दिसंबर के हमारे पास 2021, दिसंबर 2021 जैसे ही हम अपने सर्चिंग आईडी के अंदर डालेंगे रिपोर्ट के अंदर, तो ये दिसंबर के सारे न्यूज़पेपर हमें दे देगा कि 4 न्यूज़पेपर आए हैं, 5 न्यूज़पेपर आए हैं, 6 न्यूज़पेपर आए हैं। ठीक है ना। ऐसे ही सोर्स आईडी भी है, यहाँ पर हम इसको डाल सकते हैं। ठीक है। अब फिर हम यदि ये तो हम इसके अंदर एडिट कर रहे थे, यदि हम कोई इसके अंदर फील्ड को एडिट कर, न्यू फील्ड हमारे पास है, अभी ये हमारे पास मान लो कि न्यू न्यूज़पेपर है, नया है, तो हम न्यू बटन जो ऊपर दिया हुआ है ब्लू कलर के अंदर एक्सेशन नंबर के सामने, इसको क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट हमें न्यू 9 नंबर आईडी दे देगा और हम इसको कर देंगे सेव। तो जैसे ही सेव करेंगे तो हमारे पास मैसेज भी आ जाएगा, हमारा डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया। लेकिन हमें अब जैसे बिल आ गया और हम इसको फील्ड को हमें चेंज करना है, एडिट करना है, तो आप सर्चिंग आईडी से किसी भी फील्ड के अंदर बाई चांस मैं यहाँ पर 2, लेकिन सर्च एक्सेशन नंबर से होगा, ये ध्यान रखना। जैसे ही हम 2 एक्सेशन नंबर डाल लेंगे तो हमें न्यूज़पेपर दिखा देगा और वहाँ पर हम बिल नंबर, उसका बिल डेट और अमाउंट, ये सारा हमें दिखा देगा। और उसके बाद हम सेव ना करके, उसके बाद हम इन डिटेल को क्या कर देंगे, एडिट रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि सेव न्यू फील्ड को सेव करना है। और जब भी हमें कोई चीज कोई इंफॉर्मेशन बीच में कोई ऐड करनी है किसी भी डेट की, तो वो एडिट रिकॉर्ड से हो जाएगा और एडिट रिकॉर्ड से भी हमारे सामने मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है। और कोई भी बाई चांस याद, इसमें भी हमें कोई कट करना है अमाउंट, किसी दिन का अमाउंट कट करना है, तो यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हो बड़े अच्छे ढंग से। अब मैं आपको इसका रिपोर्ट सेक्शन दिखाता हूँ। अब न्यूज़पेपर जाएंगे तो फिर मैंने डिलीट का इसके अंदर भी ऑप्शन रखा है
कि किसी डेट को हमने कोई एक्सेशन नंबर कोई न्यूज़पेपर डिलीट करना है, तो यहाँ पर आप आसानी से जाके सर्च करके, जैसे मैं सेकंड एक्सेशन नंबर का ही सर्च कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी सारी की सारी एज इट इज। तो यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं और फिर मैं आपको रिपोर्ट लिस्ट के अंदर दिखाता हूँ। अब रिपोर्ट लिस्ट यहाँ पर मैंने 3 टाइप्स में दी है, टाइटल लिस्ट बाय मंथ, बाय आईडी और बाय ईयर, ठीक है ना। मंथली भी सर्च कर सकते हो, आईडी से भी सर्च कर सकते हो और ईयर वाइज भी सर्च कर सकते हो। लिस्ट हमें यदि क्रिएट करनी है, एक मैं व्यू आपको दिखा रहा हूं। जैसे मैंने ईयर को सर्च किया तो मेरे पास सारी की सारी रिपोर्ट हमारे पास उस ईयर की, जैसे ये 2021 है तो 2021 की सारी रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारी की सारी रिपोर्ट देगा जितने भी ईयर हैं, लेकिन यहां पर आप मेंशन करोगे सर्चिंग बॉक्स के अंदर आपको 2021 की चाहिए, ठीक है ना, तो फिर ईयर को सिलेक्ट कर दोगे तो ये सिर्फ 2021 की ही हमारे पास रिपोर्ट सामने आ जाएंगी। अब इसको आप डायरेक्ट प्रिंट आउट भी ले सकते हो, दूसरा इसका लेआउट भी चेक कर सकते हो यहां पर, और उसके बाद यहां पर आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट आप एक्सेल फाइल में भी सेव कर सकते हो, पीडीएफ फाइल में भी सेव कर सकते हो और वर्ड फाइल में भी सेव कर सकते हो। अब मैं इससे बाहर आके अब देखो मैं आपको दूसरी रिपोर्ट्स भी दिखाता हूं। जैसे अटेंडेंस चार्ट हमें देखना है, ठीक है ना, बाय आईडी भी देख सकते हो, बाय मंथ भी देख सकते हो। मंथ को आप कैपिटल लेटर के अंदर मंथ जैसे मैंने बताया और साथ में ईयर मेंशन कर देना तो आपके पास मंथली रिपोर्ट भी आ जाएगी। अब जैसे मंथली रिपोर्ट ही हम देख लेते हैं तो ये हमारे पास अटेंडेंस चार्ट आ जाता है, ठीक है ना। अब किसी पर्टिकुलर अटेंडेंस पेपर की आपने अटेंडेंस चार्ट देखनी है तो बाई चांस हमें सिर्फ दी ट्रिब्यून की देखनी है, सिंगल पेपर की 151 2021, ये सॉरी ये तो आईडी होगी, मंथ वाइज है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कैपिटल लेटर के अंदर ये चलेगा जनवरी 2021। अब जैसे यहाँ पर हम मंथ और ईयर को साथ में अटैच कर देना, ठीक है ना, तो ये हमारे पास मंथली रिपोर्ट सारी की सारी हमें दे देगा, ठीक है ना। जो भी हम इसके अंदर अटेंडेंस लगाएंगे, अटेंडेंस क्या है, जो प्राइस हमें शो करेगा। तो आप इसमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर यदि प्राइस नहीं दिखाना चाहते हैं तो अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, पी वगैरह, प्रेजेंट, एब्सेंट, ये भी शो कर सकते हैं। अब मैं आपको फिर इसका ईयरली रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल रिपोर्ट के लिए क्या करना है, बिल रिपोर्ट के अंदर हमारे पास बाय आईडी भी आप सर्च कर सकते हो, बाय मंथ भी सर्च कर सकते हो, बाय ईयर भी सर्च कर सकते हो और बाय मंथ भी विद चार्ट भी सर्च कर सकते हो। अब ये हमारे पास विद चार्ट है तो ये हमारे पास बिल रिपोर्ट है। इसमें आपको जैसे दी ट्यूबन का है, जो भी है बाय आईडी वगैरह देखोगे तो आपका बिल नंबर जो आपने एडिट किया है, बिल डेट है और बिल अमाउंट है, ये आपको दिखाएगा सारे का सारा। ये सिंपल सा छोटा सा सॉफ्टवेयर मैंने क्रिएट किया है, तो यदि इसके अंदर कुछ कमी है या कोई अच्छा है तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू। अब यदि हम काम कर रहे हैं थोड़ा सा और इसके अंदर देखें तो मैंने अब ये टाइम भी आपको डिनोट करता है, होम पेज देखो तो डेट भी डिनोट करता है, कंप्यूटर से डायरेक्टली उठाएगा। अब हम दूसरी किसी फाइल में जाते हैं और कोई काम आ जाता है तो हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, हम इसको काम अपना कर सकते हैं, फिर हम इसको अपना मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक सॉफ्टवेयर मैंने अपनी लाइब्रेरी के लिए क्रिएट किया है, स्कूल लाइब्रेरी के लिए बेसिकली। यदि हमारा कोई साथी स्कूल लाइब्रेरी के अंदर है और उसको न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम ये चाहिए तो मैं उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों।